चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, लेकिन उसके बाद बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स का। न्यूक्लिक एसिड देखिए होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड जो बेसिकली होता है ये डीएनए और आरएनए से बना हुआ होता है, और डीएनए और आरएनए ऐसा होता है कि जो पानी में कभी भी घुलता नहीं है, यानी कि इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होता है। तो देखिए डीएनए का सबसे पहले पूछता है कि कंपोजिशंस क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये डीऑक्सी राइबोस, ये वहाँ पे मिलेगा आपको 2 डैश, ठीक है, 2 डीऑक्सी राइबोस, इससे बना हुआ रहता है डीएनए, और ओनली सिर्फ राइबोस रहेगा, ठीक है, सिर्फ इस भाग को यहाँ से यहाँ तक ले, ठीक। तो इस भाग को बोलेंगे सिर्फ आरएनए, यहाँ से अगर इतना ही सिर्फ बना हुआ रहेगा तो इसको बोलते हैं आरएनए। अब देखिए नेक्स्ट है प्यूरिन्स क्या होता है, पायरिमिडिन्स क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात आ जाता है। देखिए प्यूरिन्स जो होता है और पायरिमिडिन्स जो होता है ये नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल में आपको समझ में आएगा, एक है ए एंड दूसरा है जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। उसके बाद CTU, इसका मतलब होता है एडेनिन, और इसका मतलब होता है ग्वानिन, और इसका मतलब होता है साइटोसिन, और इसका मतलब होता है थायमिन, और इसका मतलब होता है यूरासिल, ठीक है। तो ये दोनों जो कहलाता है ये सिर्फ आता है प्यूरिन्स में, ठीक, और ये तीनों जो आएगा ये ग्रुप में आ जाता है पायरिमिडिन्स। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस भी देखने का ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसको देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कहता क्या है। देखिए न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसको माना जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, किसका, ये न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक को माना जाता है, किसको, न्यूक्लियोटाइड। तो यही न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करता है कि डीएनए बनाएगा या आरएनए बनाएगा, इसको समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए बनने में 3 चीज़ का कंपोजिशन हो जाता है। एक हो जाता है शुगर, दूसरा हो जाता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा हो जाता है फॉस्फेट, ठीक है। अब इससे ज़्यादा यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। देखिए इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, आने की अगर बात करते A+G/T+C, तो इसके साथ ये वाला जो पेयर रहता है और ये वाला जो पेयर रहता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एडेनिन और थायमिन इसके बीच में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब, ठीक है। और यहाँ के बीच में 1 2 3 यहाँ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे होता है और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे होता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये इसके साथ, एक के साथ एडेनिन और थायमिन जो होता है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, और ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स को पहचानने के लिए क्या एक रह जाता है। देखिए कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि थायमिन के जगह पे ये यूरासिल से जुड़ा हुआ रहता है। जब ये आरएनए के केस में बनाएगा तब जाकर के ये यूरासिल से जुड़ा हुआ रहेगा एडेनिन, और जब ये डीएनए के केस बनाएगा तो जाकर के थायमिन से जुड़ा हुआ रहेगा एडेनिन। और इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने बोलिएगा कि डीएनए आरएनए होता क्या है। देखिए सबसे जो बीच वाला हिस्सा होता है ये कैसा होता है, ये एक सेल मान लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए बहुत सारा सेल का ग्रुप है जिसको बोलते हैं टिश्यू है। अब टिश्यू के अंदर में बेसिकली क्या होता है, ये मान लीजिए इसको टिश्यू है, तो टिश्यू के अंदर में होता है सेल। अब सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, क्रोमोजोम्स होता है। अब इस क्रोमोजोम्स के अंदर में क्या होता है, यही होता है न्यूक्लिक एसिड। अब इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर में क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। अब आगे डीएनए और आरएनए में क्या होता है इसको भी बताते हैं। देखिए डीएनए जो होता है ये 5 तरह के हो जाता है, ठीक है, जिसमें कि याद रखिएगा DCBAZ, ठीक है। तो डी टाइप डीएनए होता है, सी टाइप डीएनए होता है, बी टाइप डीएनए होता है, ए टाइप डीएनए होता है, जेड टाइप डीएनए होता है।
और वहीं बात करते हैं आरएनए का, तो आरएनए जो होता है ये 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक देखिए, सबसे पहला नंबर पे 3 टाइप में हो जाएगा। तो एक हो जाता है मैसेंजर आरएनए, एक हो जाता है राइबोसोमल आरएनए, और एक हो जाता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो 3 तरह के ये डिवाइड हो जाता है आरएनए। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना ज़रूरत है उतना ही करेंगे, बाकी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ते जाएगा वैसे वैसे चैप्टर में बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स। देखिए सबसे पहला तो पॉलीसेकेराइड्स बनता कहाँ है। देखिए पॉलीसेकेराइड्स जो होता है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो बनावट होता है ये शुगर का बनावट होता है। तो शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स में उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉलीसेकेराइड्स, नाम से देखिए पॉली मतलब बहुत सारा, अगर बहुत सारा बनाना है तो एक का पॉलीमर बनाना होगा, तो वही जो होता है मोनोसेकेराइड्स का पॉलीमर होता है, इसी से बनता है क्या, ये बन जाता है पॉलीसेकेराइड्स। और यही कहलाता है इसका बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि मेन जो बेस तैयार करता है वो किसकी वजह से होता है, ये मोनोसेकेराइड्स की वजह से हो जाता है। अब इसके बाद देखिए सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज जो होता है ये कहाँ से बनता है, सेलुलोज जो होता है ये ग्लूकोज का पॉलीमर से तैयार किया जाता है। अब सेलुलोज जो है जो बहुत सारा ग्लूकोज से जाकर के तैयार होता है, ये कैसा पॉलीमर होता है इसको अधिकतर पूछता है। तो ध्यान रखिएगा सेलुलोज जो होता है ये होमोपॉलीमर होता है, क्योंकि ग्लूकोज कैसा है, सभी एक जैसा है, तो ऐसा कंडीशंस में बोलते हैं होमोपॉलीमर। अब एक एक्स्ट्रा बात ये है कि ध्यान से देखिए, ये डायग्राम जो दिख रहा है ये प्लांट्स का, ठीक है, और प्लांट्स का जो सबसे आउटर वाल होता है ये वाला बाहरी हिस्सा, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वाल। जबकि अगर बात करते हैं एनिमल के केस में, तो एनिमल के केस में सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे प्लांट के केस में से इसको बोलते हैं सेल वाल। तो ये जो सेल वाल जो होता है ये भी क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी जो बना हुआ रहता है ये सेलुलोज से ही बना हुआ रहता है। अब इसके बाद देखते हैं, बात करते हैं फ्रुक्टोज का। ठीक है, तो फ्रुक्टोज जो है ये सबसे पहला बात है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है फ्रुक्टोज। ठीक है, ये केमिस्ट्री में आपको मिलेगा जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़िएगा तब। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अधिकतर सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ध्यान रखिएगा, सॉरी फ्रुक्टोज या सुक्रोज इसमें कंफर्म नहीं है। ठीक, नेक्स्ट में जब केमिस्ट्री में बात करेंगे तो वहाँ बता देंगे फ्रुक्टोज होता है या सुक्रोज होता है, लेकिन इस ये दोनों में से कोई कंफर्म होता है, फ्रुक्टोज हो या सुक्रोज हो, दोनों में से कोई ऐसा, मतलब सुनने में एक ही जैसा वर्ड लग रहा है तो हम थोड़ा सा मतलब सस्पेंस में हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट में जब सिलेबस में आ गया तो बता देंगे। यहाँ पे वहाँ पे वर्ड ऐसा मिलेगा, तो न इतना खाली ध्यान रखिएगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, तो फ्रुक्टोज जो है, ठीक, ये फ्रुक्टोज जो है ये अधिकतर पूछता है कि इसका पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, तो इसका पॉलीमर जो होता है ये है, ठीक, इनुलिन। तो इनुलिन का बहुत सारा ग्रुप जो होता है इससे तैयार किया जाता है क्या, फ्रुक्टोज। तो डायरेक्टली पूछेगा इनुलिन का पॉलीमर से क्या बनता है, तो याद रखिएगा फ्रुक्टोज। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो है ग्लाइकोजन और स्टार्च, इसको समझना है। ठीक है, क्या होता है ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये स्टार्च जो होता है ये स्टोर हाउस ऑफ फूड कहलाता है, और ग्लाइकोजन जो है ये भी स्टोर हाउस ऑफ फूड कहलाता है। लेकिन फर्क क्या है, ये ग्लाइकोजन जो है ये कहाँ होता है, ये हमारे शरीर में होता है, यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टोर हाउस के जैसा काम करता है। और ये स्टार्च जो होता है ये किसके केस में होता है, तो ध्यान रखिएगा ये प्लांट के केस में से स्टोर हाउस कहलाता है। अब इस बात को ध्यान से समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए ग्लाइकोजन ये हमारे शरीर में स्टोर रहता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की अपने मन्नत पूरा करने के लिए फास्टिंग रखती है, ठीक है, तो उस समय तो खाना नहीं खाती है, लेकिन हमारे शरीर को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी का हमेशा ज़रूरत होता है। तो उस समय जो हमारा बॉडी होता है ये ग्लाइकोजन से जा करके एनर्जी के लिए वहाँ से ग्लूकोज ले लेता है, और उससे जा करके पूरा मेरा दिन भर मेरा ताकत बना हुआ रहता है। सेम कंडीशन स्टार्च के साथ होता है। ठीक है,
अब स्टार्च जो है ये लीफ में, पत्ती में होता है, वहाँ पे जाकर के स्टोर होता है। तो कुछ दिन तक देखते होंगे कि बरसात के सीजन, जब बारिश का सीजन आ जाता है तो उस समय देखते हैं कि धूप नहीं आता है। अब सनलाइट से धूप नहीं आएगा तो इसका फूड बनाने में क्या होता है, पेड़ पौधा तभी फूड बना सकता है जब उसको सनलाइट मिलेगा। तो उस समय तो उसको मिलता नहीं है, तो उस कंडीशन में ये करता क्या है, ये अपना जो स्टार्च के फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब करके बना करके रखता है, उसी को खा करके ये यूटिलाइज करके रेडी हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा जो है ये डायग्राम दिख रहा है जो किसका है, ये ग्लाइकोजन का कुछ पार्ट्स है। डायग्राम वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, ये राइट साइड जो होता है ये कहलाता है रेड्यूसिंग पार्ट्स, और लेफ्ट साइड जो होता है ये कहलाता है नॉन रेड्यूसिंग पार्ट्स। और इसके बाद यहाँ पे कोई वैसा चीज़ छूटा हुआ नहीं है और कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बाकी जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को इन, लेकिन उससे पहले एक चीज़ छूट गया था। ठीक है, ये है काइटिन। ठीक, ये काइटिन जो होता है ये आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसमें पाया जाता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है। इसका जो पॉलीमर होता है ये कैसा होता है, ये हेटेरोपॉलीमर होता है। ठीक, और काइटिन मिलेगा फंगस का, बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, फंगस का सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ रहता है, तो वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे टॉपिक में आया था इसलिए यहाँ पे भी डिस्कस कर दिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।